हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। कार्तिक के मास में प्रभुपाद जी का उपदेशामृत चल रहा है। अभी तो मैं दिल्ली में हूं, तो मैं कथा कर रहा हूं। मैंने देखा कि बाहर जब जाएंगे उस समय कर पाऊं कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। वाईफाई नहीं है स्ट्रांग इतना, टेबल कुर्सी का भी बंदोबस्त नहीं है। ये सब चीजें रोक लगा देती हैं। फिर परिक्रमा में जाना होगा, तो जब परिक्रमा में जाना होगा तो कैसे कथा चलेगी। तो मैं 21 या 22 अक्टूबर को वृंदावन जाऊंगा, वहां से गोवर्धन जाएंगे। फिर मैं आऊंगा 5 नवंबर को। 7 नवंबर से साउथ दिल्ली में मेरी भागवत है। तब भी नहीं कर पाऊंगा मैं 7 दिन तक, तो 14 तारीख तक वो भी नहीं होगी, 14 नवंबर के बाद होगी। ये मैंने अपना भविष्य का रूपरेखा आपको बता दी है। लेकिन आज तो कथा हो रही है, आज तो मैं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं गुरुदेव को प्रार्थना करके। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन हमें कृष्ण दे सकते हैं? पहला प्रश्न, कौन हमें कृष्ण को दे सकते हैं? तो प्रभुपाद जी उसके उत्तर में बोल रहे हैं, भाई कृष्ण इस जगत की वस्तु नहीं है। पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए। कृष्ण इस जगत की वस्तु नहीं है। है कौन वो? वो जगदीश्वर हैं, वो परम पुरुष हैं और वो ही परमेश्वर हैं और वो ही परम सत्य हैं। और तो और कृष्ण ही वास्तव वस्तु हैं। भागवत में उनको वास्तव वस्तु कहा है। कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं और कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और कृष्ण ही एकमात्र आराध्य हैं। प्रभुपाद जी ने कितनी सारी बातें एक सेंटेंस में कह दी हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण जगदीश्वर हैं, कृष्ण परम पुरुष हैं, कृष्ण परमेश्वर हैं, कृष्ण परम सत्य हैं, कृष्ण ही वास्तव वस्तु हैं, कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं
और कृष्ण ही एकमात्र आराध्य हैं। ये हैं कृष्ण। उन मायाधीश कृष्ण को, अब दूसरे सेंटेंस में फिर मायाधीश भी बोला, तो अगर उसको पहले सेंटेंस में लगा दो, वो माया के अधीश्वर हैं। उन मायाधीश कृष्ण को इस जगत का कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता। वो कृष्ण जो इस जगत के नहीं है, तो उन कृष्ण को इस जगत का कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता। कृष्ण भक्त की संपत्ति है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भक्त की संपत्ति है, इसलिए भक्त ही कृष्ण को दे सकते हैं। जिसकी संपत्ति है वही दे सकता है, रजिस्ट्री वही कराएगा। कृष्ण सेवान्मुख व्यक्ति के शुद्ध चित्त में ही उदित होते हैं। भक्त कौन है? भक्त के लिए परिभाषा दे दी, सेवा उन्मुख व्यक्ति, जिसका मुख सेवा की तरफ लगा हो, भोग की तरफ नहीं। एक भोग उन्मुख व्यक्ति है और एक सेवा उन्मुख भक्त व्यक्ति है। तो जिसका मुख सेवा उन्मुख हो, तो सेवा उन्मुख व्यक्ति ही भक्त होता है। उसका चित्त शुद्ध होता है। तो गंदगी कहां से आती है? भोग से आती है। भोग से, भोग वृत्ति चित्त को मैला करती है और सेवा उन्मुखी चित्त को साफ करती है। सेवा किसकी? दुनिया की सेवा नहीं, दुनिया से परे वास्तव वस्तु जगदीश्वर सर्व आराध्य श्री कृष्ण की सेवा। कृष्ण के भक्त कृष्ण के को द्वार द्वार पर वितरण करते हैं। सबसे कठिन वस्तु, सुदुर्लभ वस्तु कृष्ण के भक्त घर घर जाके दिए, द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीछे ना बुलाइए। यही उनकी दया है कि वो द्वार द्वार में जाके कृष्ण को बांटते हैं। ये उनकी दया है। कृष्ण भक्तगण जीवों के प्रति कृपा युक्त होकर उन लोगों के द्वार द्वार पर जाकर साक्षात कृष्ण को वितरण करते हैं। कैसे करते हैं? कृष्ण के नाम को देकर कृष्ण को वितरण करते हैं। नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो वो श्री नाम का वितरण करते हैं। परम दयाल श्री गौरांग महाप्रभु ने भी जीव की एकमात्र उपास्य वस्तु और वास्तव वस्तु श्री नाम को सर्वत्र वितरण किया। उपास्य और वास्तव वस्तु अब कृष्ण नहीं कह रहे हैं, कृष्ण नाम को कह रहे हैं। बांटा कृष्ण नाम को जा सकता है, कृष्ण व्यक्ति रूप नहीं बांटा जा सकता। अब भक्त कैसे मिलेंगे? कृष्ण भक्त कैसे मिलेंगे? तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं भाग्यवश। अगर भाग्यवश हमको कृष्ण भक्त का आश्रय प्राप्त हो जाता है, हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरण कमलों में निष्कपट आत्मनिवेदन कर सकते हैं, तो वे निश्चय ही कृष्ण प्रदान करेंगे। सबको नहीं देते। जो अपने आप को ऐसे भक्तों के आगे आत्मनिवेदन कर दें, उनको वो भक्त लोग कृष्ण दे देते हैं।
कैसे देते हैं? कृष्ण, कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण देते हैं। लगता है एक ही बात के अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की प्रेजेंटेशन अलग अलग है। वो कह रहे हैं दूसरा प्रश्न, सदगुरु क्या उपदेश देते हैं? सदगुरु के उपदेश क्या है? भैया इस जगत में उपदेष्टाओं का अभाव नहीं है। प्रभुपाद जी यहां से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे उपदेशक हैं। जगत के लोग कहते हैं यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं पहले उनमें विशेष रूप से मन लगाओ। ये उपदेशक हैं, आजकल के उपदेशक, जगत के उपदेशक। जगत में अपना मन लगाओ। परंतु उससे हित नहीं होता। तो क्या होता है? हित के विपरीत फल मिलता है। आवश्यकताओं की मात्रा केवल बढ़ती है। आवश्यकताओं को पूरा करने से आवश्यकताएं घटती नहीं है, तो फिर आवश्यकताओं की मात्रा बढ़ती है। एक ख्वाहिश अनेक ख्वाहिशों को पैदा करती है। सामयिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक आवश्यकताओं के बीच में अनेक अभाव और असुविधाओं में डूबना पड़ता है। तो संसार की सामयिक आवश्यकता भी पूरा करना है। पैसा कमाना है, घर चलाना है। तो सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक आवश्यकताओं के बीच में अनेक अभाव और असुविधाओं में डूबना पड़ता है। आदमी डूब ही जाता है, अभावों में डूबता है। इस जगत में आसक्ति के साथ वास या आसक्ति रहित होकर अति वैराग्य का प्रदर्शन, दो ही चीजें होती हैं। दोनों ही भौतिक हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या क्या? आसक्ति के साथ रहना, वास करना एक चीज। दूसरा है आसक्ति रहित होकर अति वैराग्य का प्रदर्शन करना, सब चीज छोड़ देना, तो त्याग कहलाता है। इन दोनों में से किसी से भी मंगल नहीं होता। इन दोनों में से किसी से भी मंगल नहीं होता। मिट्टी को हाथ में पकड़ लो या हाथ से मिट्टी को फेंक दो, हाथ तो गंदा ही रहेगा ना, हाथ तो गंदा ही रहेगा। ऐसे ही संसार को ग्रहण कर लो या संसार को त्याग दो, चित्त निर्मल नहीं होगा। चित्त निर्मल इस बात से होता है कि हमारी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रभुपाद जी ने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में बोला ना, सेवान्मुखी वृत्ति हो जाए तो चित्त निर्मल हो जाएगा। यानी कि संसार को ग्रहण करने से भी कुछ नहीं होगा, संसार को त्यागने से भी कुछ नहीं होगा। अपनी वृत्ति को, अपनी टेंडेंसी को सेवा उन्मुखी कर दे तो काम बन जाता है। सेवा किसकी? कृष्ण की। जगत में बहुत से ठग लोग साधु का वेश धारण कर लेते हैं और जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन चीजों में लोग व्यस्त हैं।
ऐसे ठगों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए चतुर होना आवश्यक है। हमें चतुर होना पड़ेगा, और चतुर होने के लिए चैतन्य देव की बातों में मन लगाना होगा। आज चैतन्य देव की बातों में मन लगाओ, भक्तों की बातों में मन लगाओ, कृष्ण की बातों में मन लगाओ। जैसे ही यहां मन लगेगा तो मन सेवान्मुखी हो जाएगा। ये समझ लो, मन क्या हो जाएगा? सेवान्मुखी हो जाएगा अपने आप। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। उनका परामर्श है, किसका? देवताओं के गुरुओं का। वो परामर्श देते हैं जिससे देवताओं के भोग में वृद्धि होती है। गुरु हैं वो। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो आपके गुरु को देखता है, उसकी पोजीशन कैसी। गुरु अगर अच्छे हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये गुरु क्या है? संसार की चीज देते हैं। देवताओं के गुरु देवताओं को और भोग देते हैं। अब क्या इनको हम वास्तव में गुरु की कैटेगरी में ला के रख सकते हैं? प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं? बृहस्पति की बुद्धि की प्रखरता और धर्म उपदेश किस लिए है? भोगों की वृद्धि के लिए है। मनुष्य जाति में भी अनेक अच्छे अच्छे लोग परामर्शदाता हैं। देवताओं में तो बृहस्पति श्रेष्ठ हैं, वो उपदेश देते हैं पर भोग के लिए। संसार में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे। प्रभुपा जी उनको शब्द यूज कर रहे हैं, परामर्शदाता, उपदेश देने वाले हैं। कुल पुरोहित होते हैं, समाजपति होते हैं, देशपति होते हैं, अपने घर के स्वजन, आत्मीय स्वजन होते हैं, और नहीं तो माता पिता ही समझ लो, भाई, बंधु, मित्र, जो समस्त प्रकार के परामर्श देते हैं। क्या है इनके परामर्श? वे केवल मानव जाति की भोग वृद्धि के लिए है। उनके परामर्श किसके लिए है? मानव जाति की भोग वृद्धि के लिए है। भोग कैसे बढ़े, भोगों में हम कैसे आगे बढ़े। पर शुद्ध भक्त जैसे गुरु और पुरोहित बहुत कम है। जैसे विशिष्ट जी, विशिष्ट जी की भांति कुल गुरु भी हैं। वे निवृत्त जीवन का परामर्श देते हैं। विशिष्ट जी क्या परामर्श देते हैं, क्या राय देते हैं? निवृत्त जीवन, यानी कि संसार से निवृत्त हो जाओ, भोगों में ना लगो, भोग रहित जीवन। किंतु वैष्णव सदगुरु ना तो विशिष्ट जी की तरह निवृत्त होने की बात करते हैं और ना ही संसारिक उपदेशकों की तरह भोग वृद्धि की बात करते हैं। तो वो क्या बात करते हैं? वैष्णव गुरु के उपदेश, वो एकमात्र हरि भजन के लिए परामर्श देते हैं। हरि भजन करो। प्रवृत्ति या निवृत्ति, यानी भोग में लगो या भोग छोड़ो, प्रवृत्ति या निवृत्ति उनके उपदेश की अंतिम सीमा नहीं है। उनके लिए कहेंगे ठीक है, आप घर में लगे रहो, गृहस्थ हो, घर को चलाओ, पर ऐसे चलाओ कि उसमें हाथ सने ना, निरासक्त होकर रहो।
तो निरासक्त की भी बात करते हैं, निवृत्ति की भी बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी। किस लिए? ताकि हम भगवान की भक्ति में मन लगा सकें, भगवान की भक्ति में मन लगा सकें। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है, बड़े अच्छे अच्छे उत्तर है, मजा आ रहा है। तो ऐसे लोग, ऐसे गुरु, ऐसे उपदेशक जो भजन में लगाते हैं, वो चिर स्थायी मंगल के उपदेष्टा हैं। उनके उपदेश कैसे हैं? चिर स्थायी, परमानेंट है। अगला प्रश्न, ये और भी काम का है प्रश्न। क्या है? काम किस प्रकार जाएगा? काम, वैसे तो इंग्लिश में काम को लस्ट कहते हैं, स्त्री पुरुष की आकर्षण कैसे जाएगा, लेकिन वास्तव में काम संसारिक कामनाओं को भी काम कहा जाता है। फिर वही उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने, भगवान के प्रति भगवत सेवा उन्मुखता ही हमें भोग उन्मुखता से रक्षा कर सकती है। अपना मुख सेवा की तरफ करो। सेवा उन्मुखता ही भोग उन्मुखता से रक्षा कर सकती है। कृष्ण सेवा एक चीज है और इसके विरुद्ध, ऑपोजिट, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण सेवा के विमुख जो नाम है वो है काम। कृष्ण की सेवा भक्ति और कृष्ण की सेवा से विमुखता काम है। कृष्ण की सेवा क्या है? पूर्ण वस्तु की सेवा करना। यह है कृष्ण की सेवा। कौन करेगा? अपूर्ण वस्तु पूर्ण वस्तु की सेवा करे। हम कौन है? हम अपूर्ण हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूर्ण वस्तु की सेवा करना ही अपूर्ण अंश का एकमात्र कृत्य है। वस्तु ने कहा हमको, अंश का है और अपूर्ण है। तो पूर्ण वस्तु की सेवा करना अपूर्ण अंश का कर्तव्य है, एकमात्र कृत्य है। कृत्य मतलब एक ही ड्यूटी है, दूसरी कोई ड्यूटी नहीं है। अंश का काम अंशी की सेवा करना है। निष्काम कृष्ण भक्त की सेवा ही काम के पंजे से निस्तार पाने का एकमात्र औषधि है। सेवा कैसी हो? निष्काम, निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा। वो क्या करेगी? काम के पंजे से छुड़ा देगी। काम के पंजे से निस्तार पाने की एकमात्र औषधि है। तो वो कैसे होगा? होगा कैसे? कृष्ण सेवक खोजो। किसको खोजो? कृष्ण सेवक। कृष्ण सेवक ही हम लोगों को कृष्ण भक्ति विरोधी काम से उद्धार करने में समर्थ हैं। पहले कहा कृष्ण उन्मुखी, सेवा उन्मुखी। सेवा उन्मुखी होना काम से विरुद्ध है। काम और भगवान की सेवा दोनों ऑपोजिट हैं। तो सेवा उन्मुखी कैसे हो? उसके लिए कृष्ण सेवक हम लोगों को भक्ति विरोधी काम से उद्धार करने में समर्थ है। अप्रकृत कामदेव श्री कृष्ण है।
कृष्ण भी कामदेव हैं, पर कौन से कामदेव हैं? अप्रकृत कामदेव हैं। अप्रकृत कामदेव श्री कृष्ण की सेवा उन्मुखता ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस अप्रकृत सेवा उन्मुक्त अप्रकृत कामदेव श्री कृष्ण की सेवा उन्मुखता का अभाव हमारी प्रकृति काम प्रवृत्ति है। तो उस कामदेव की सेवा का और सेवा उन्मुखता का अभाव ही हमारी प्राकृत काम प्रवृत्ति है। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा। तो उस अप्रकृत काम के चंगुल में आ जाए हम कामदेव के, तो प्राकृत कामदेव के चंगुल से बच जाएंगे। अप्रकृत कामदेव का इंद्रिय तर्पण ही, तो कैसे आएंगे उनके चंगुल में? तो ये जो अप्राकृत कामदेव है उसके इंद्रियों को हम संतुष्ट करें, कामदेव को प्रसन्न करें। अप्रकृत कामदेव का इंद्रिय तर्पण ये कृष्ण दासत्व है। तो कृष्ण दास जीव की नित्य वृत्ति है, यही सदाचार है। अप्रकृत कामदेव की सेवा, यही सदाचार है। कृष्ण प्राप्ति या कृष्ण सेवा ही काम बीज का ध्वंस करती है। घूम फिर के कृष्ण सेवा काम बीज का ध्वंस करती है, और कृष्ण सेवा भक्तों के साथ होती है। ये हो गया आज का 1, 2, 3 तीसरा प्रश्न। अब हम चौथा प्रश्न ले लेते हैं। भक्त किसको विपद मानते हैं? संसारी लोग कहते हैं विपत्ति आ गई, हमारे पे विपत्ति आ गई। भक्त किसको विपद मानते हैं? भक्त का पॉइंट ऑफ व्यू से विपत्ति क्या है? जो लोग जागतिक अभाव, असुविधा और त्रिताप को विपद मानते हैं, ये संसारी हैं। जागतिक अभाव, असुविधा और त्रिताप को विपद मानते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के कामी हैं। यहां धर्म का मतलब शुद्ध धर्म नहीं है, वर्च्यूज, सत्कर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके ही कामी जो हैं वो जागतिक अभाव, असुविधा और त्रिताप, इनको विपत्ति मानते हैं। भोगी और त्यागी, भोगी और त्यागी, बुभुक्ष, बुभुक्ष भोगने वाले, और मुमुक्ष मुक्ति चाहने वाले, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के अभाव को ही विपद मानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने स्वार्थ को अपस्वार्थ कह दिया है। अपस्वार्थ, असली स्वार्थ नहीं है, ये अपस्वार्थ है। इसको पूरा करना ये उनका लक्ष्य है, और वो पूरा नहीं हो, उसके अभाव हो, तो वो विपत्ति है, वो विपद है। क्या भाषा है उनकी! भोगी और त्यागी, बुभुक्ष और मुमुक्ष, दोनों ही स्व अपस्वार्थ
पूर्ति के अभाव को विपद मानते हैं, जबकि भगवत भक्त कृष्ण सेवा में, क्या मतलब कृष्ण सेवा का? कृष्ण इंद्रियों के तर्पण में जिससे बाधा होती है उसको विपद मानते हैं। कृष्ण की सेवा में जिससे बाधा होती है उसको विपद मानते हैं। घर में बहुत सारे मेहमान हो गए, आ गए, अपने ही जान पहचान के घर वाले हैं, दोस्त हो गए, भाई बंधु हो गए, बहन आ गई, भाई आ गया, साली आ गई, बच्चों की मौसी आ गई, तो घर वाले बड़े खुश, आ गए आ गए आ गए। लेकिन भक्ति में रुकावट है तो भक्त के लिए ये विपद है। धर्म अर्थ काम, यही वही धर्म अर्थ काम, इसकी चेष्टा और मोक्ष की चेष्टा में भले मोक्ष भोग के विरुद्ध है, त्याग करते ना उसमें, लेकिन कृष्ण की इंद्रियों की सेवा उसमें भी नहीं है, मोक्ष में भी। तो इसलिए धर्म कर लें, अर्थ कर लें, काम कर लें, या मोक्ष की भी तैयारी कर लें, मोक्ष की चेष्टा करें, इन किसी में भी कृष्ण इंद्रिय तर्पण जैसी चेष्टा नहीं है। कृष्ण इंद्रिय तर्पण में बाधा है। अतः जो भक्त लोग हैं उन सभी विपत्तियों से निष्कृति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। तो घर वाले ही तो ये सारी समस्या पैदा कर देते हैं, तो वो उनसे भी छुटकारा चाहते हैं। अर्थात भगवान के भक्त भोग वांछा और मोक्ष वांछा दोनों से ही परित्राण की आकांक्षा करते हैं। भोग वांछा ये भोग की इच्छा, और मोक्ष वांछा मोक्ष की इच्छा, दोनों से ही परित्राण चाहते हैं। चलो चलते चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं, छोटा है इसका उत्तर। क्या सरलता की विशेष आवश्यकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब जगह कहा गया है सरल होना जरूरी है। एक जना तो सरल की बड़ी अच्छी परिभाषा सुनाता है, मैं हमेशा बताता हूं, स मैंने सीता, र मैंने राम, सरल और ल मैंने लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण है वो सरल है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? हम लोगों को सरल होना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। भक्ति करनी है तो सरल होना ही पड़ेगा। कपटता, कुटिलता, पर चर्चा का दृढ़ता से त्याग करना होगा। ये तीन चीजें हैं, कपटता और कुटिलता और पर चर्चा, दूसरों के बारे में बात करना। इन तीनों चीजों से सरलता चली जाती है। बुद्धिहीनता या कुटिलता को सरलता कहना से नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं बड़ा बेवकूफ है, भोंदू है, सीधा साधा है, उसका दिमाग तेज नहीं है इसलिए सरल है। नहीं, बुद्धिहीनता या कुटिलता को सरलता कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि वास्तविक सरलता, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख रहे हैं, ट्रू सिंसियरिटी, और नकली सरलता, सीमिंग सिंसियरिटी, सीमिंग लगने वाली, नकली, एवं ट्रू पंक्चुअलिटी और सीमिंग पंक्चुअलिटी कदापि एक नहीं हो सकती। साधु और असाधु
का विचार एक नहीं हो सकता, ये याद रखना। साधु एक तरह की दिशा में सोचता है, असाधु दूसरे ढंग से। 24 घंटों में 24 घंटे, ये प्रभुपाद जी का विशेष उपदेश है। 24 घंटों में 24 घंटे भगवान की बातें ना रखकर अन्य बातों में जाने पर हरि भजन से छुट्टी लेनी पड़ेगी। और 24 घंटे जो नहीं करता है तो उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। किस चीज से छुट्टी लेनी पड़ेगी? हरि भजन से छुट्टी लेनी पड़ेगी। है ना मुश्किल काम। जब वो 24 घंटे में 24 घंटे कहते हैं तो मेरी भी सिर झुक जाता है लज्जा से। 24 घंटे हो नहीं पाता। संसार की बातें आ जाती हैं, घर की बातें आ जाती हैं, परिवार की बातें आ जाती हैं, और नहीं तो देश दुनिया की बातें आ जाती हैं। मोदी क्या कर रहा है और योगी क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। चलो, कब हमारी विपत्ति जाएगी, कब हम सेवान्मुखी होंगे, ये देखने वाली बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें कौन कौन आया है। जब तक मैं यहां हूं, इस कार्तिक महीने में, तो आप लोग ध्यान से उपदेशामृत सुने। इसे आप कार्तिक का नित्य नियम मान लें, सेवा नियम मान लें। मंगल से शुक्रवार। मीना भल्ला जी, अंशिता दुग्गल जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। मनीष मानो जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। करण जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। अमृता सेन, हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। अच्छा, नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। पूजा, हरे कृष्णा धन्यवाद। कल मिलते हैं।